के माध्यम से आपके लाइफ को क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपका सशक्तिकरण हुआ है। इसी क्रम में एक हमने ट्रेनिंग कहें या फिर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत हमारी एक रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम या उद्यमशाला जो हमारी योजना है, ये नई स्कीम है जिससे कि हमारे जो महिलाएं हैं और उनके परिवार के लोग हैं, अगर वो इंडिविजुअली भी उद्यम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम्स है, कैसे बेनिफिट हम इनसे ले सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने आयोजन इसमें किया है। सरकार की यही मंशा है कि हर कदम पे वो आपके साथ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में सभी विभाग आप लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी की अगर किसी विभाग से लेकर कोई समस्या हो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उनको आगे हम लोग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भेज सकते हैं। कुछ विभाग हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, हो सकता है कि मौके पर भी आपके जो समस्या है उसका निस्तारण हो। तो मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे आरबीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, विपिन जी आए हुए हैं, तो इस कार्यशाला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि थोड़ा ध्यान से उनकी बात सुनेंगे, आपस में बात थोड़ा कम करेंगे। इस बीच हमारे माननीय प्रमुख जी भी हमारे साथ उपस्थित होंगे, माननीय विधायक जी भी उपस्थित हो सकते हैं। इस समय यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करना चाहता है या करता हुआ आ रहा है और उन्हें अपने बिजनेस को चलाने में, उनको बिजनेस को बढ़ाने में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो वो फैसिलिटेशन का काम हम करते हैं। चाहे वो व्यापार पंजीकरण हो, व्यापार प्रशिक्षण हो, स्वरोजगार हेतु सहयोग की अगर मैं बात करूं तो अगर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMFME की बात करूं, सारी सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर कराना, उन उद्यमियों को अवेयर कराना और उनको लाभान्वित कराना, डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, वो सारी चीज़ें करने में हम उनकी मदद करते हैं। अगर हम व्यापार पंजीकरण की बात करें, आपका कोई भी व्यापार है, आपको नहीं पता कि किस प्रकार का पंजीकरण इस व्यापार के लिए होना आवश्यक है, कौन सा लाइसेंस। और मेरा समूह से भी है और काम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पर्सनली भी है, तो मेरा फैसला वगैरह बना हुआ है। तो मुझे जैसे आप इसमें जुड़ने कह रहे हैं उद्यमी से, तो मुझे भी इसमें जुड़ना है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, या जो भी इसमें आपकी जी वही मैं कह रही हूँ। काम मेरा चल रहा, काम हम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट काम हम कर रहे हैं, महिला और भी मेरे साथ काम कर रही है। जो आपको उद्यमी कार्ड है वो मतलब वो हाँ जी आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैं आपका नंबर ले लूँगा या एक जो सर्कुलेट हो रही है अटेंडेंस शीट, उसमें टेस्टिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैम उसके लिए टेस्टिंग की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से अपने घर में तो ठीक है, आप जो भी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो घर तक सीमित है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों से हमारे से स्टॉल वगैरह लगाते हैं, हमारे में डिमांड भी है, हमारे घर से भी निकलता है सामान, ऑनलाइन हम वहाँ पे भेजते हैं। तो लेकिन हमारा भी जैसे हम ऐसा जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग हमारा जैसा कि लोगों वगैरह जैसा ऐसा नहीं है, हाँ वो नहीं है, वो हम अच्छे से डिजाइन करके मैम आपको दे देंगे, लोगो लेवल आपका, और फिर उसके बाद हम पैकेजिंग में भी ध्यान देंगे आपकी, और देन उसके बाद हम ऑनलाइन में भी आपको मदद करेंगे। अमेजॉन और फूड लाइसेंस भी बनवाना है। अभी SG महिलाओं का कर रही हूँ और थोड़ा बहुत इनके 3-4 बिजनेस प्लान है जो मैंने बनाए हैं, लेकिन आगे जिनके बिजनेस प्लान्स बनाए तो उनको किस तरह से कैसा सपोर्ट मिलेगा। जैसे मुझे पता है कि 30% महिलाओं को सब्सिडी मिलती है। जिस योजना की आप बात कर रहे हैं वो DIC के अंदर है, जिला उद्योग के, वो उनके पास ERPs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाती है पहले बन के, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो हम DRP से कोऑर्डिनेट करके वो आप लोगों की ये सारी चीज़ें हैं। आगे कोई महिला है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, कोई भी महिला कुछ कहना चाहती है? सर अब मेरे को हेल्प चाहिए पैकेजिंग और लेबलिंग, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम पैकेजिंग और लेबलिंग
जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी फोटोग्राफ हमें शेयर कर दीजिएगा, तो उनकी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिएगा और क्या साइज़ है उसका। अभी हल्दी और मसालों का कोई बात नहीं मैम, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम आप लोगों को पैकेजिंग, लेबलिंग और लोगों में तीनों में मदद करेंगे। मैं आपसे कंटिन्यू फॉलोअप करता रहूँगा, ठीक है, आपके टच में रहूँगा और आप भी हमारे टच में रहिएगा। हम आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने में हम आपकी मदद करेंगे। बाकी कोई और महिलाएं हैं जो कुछ अपना खुद का स्वरोजगार कर रही हैं या करना सर चाहती हैं? नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है और मैं सोडा सरोली से हूँ। मेरे हस्बैंड का होम स्टे है, मतलब मैं भी उसमें काम करती हूँ। तो सर ने इस दिन हमारा GST नंबर भी दिलवाया है हमें और उद्यमी भी बनाया है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे तो नहीं पता, शायद हस्बैंड से आपका कांटेक्ट होता था, तो बहुत अच्छे से आपने हमारा मतलब सहयोग किया है। और हमने जब भी सर को फ़ोन किया तो सर ने बहुत आसानी से हमारे काम को पूरा किया है। सर धन्यवाद आपका बहुत। हमें मतलब मैम जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, हमें GST की भी ज़रूरत थी, हमें फूड लाइसेंस की ज़रूरत थी, तो वो सर ने हमें बहुत आसानी से दिलाया है। तो आसान तो हुआ है सर। अंदर उसमें पूरी डिटेल होती है, न्यूट्रिशन उसका वैल्यू होता है, ठीक है, कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना क्या क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसका पूरा टेस्ट किया होता है और कब उसको जो है क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कब उसका एक्सपायर हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट खाने का या पीने का, आप बिस्किट लेने जाओ, आप नमकीन लेने जाओ या कोई भी ऐसे खाने पीने से रिलेटेड कभी आप दुकान से लेकर कोई भी चीज़ आएंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर जन कल्याण शिविर स्थान विकास खंड रायपुर सेवा सुशासन एवं जन कल्याण के 12 स्वर्णिम वर्ष विकसित भारत की ओर एक सशक्त कदम। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय प्रमुख जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचन अवश्य हम सबके बीच रखेंगे। माननीय प्रमुख जी को मैं माइक दे रहा हूं। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर और नीचे दिखाया सेवा सुशासन एवं जन कल्याण के 12 स्वर्णिम वर्ष और ये उनका राज्य से हमारा देश विकसित होगा। तो जब हम खुद विकसित अपने को ऊपर ले जाएंगे, हमारा गांव ऊपर जाएगा, हमारा विकासखंड जिला हमारा। धन्यवाद भूमिया जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खंड विकास अधिकारी मैडम, हमारे अधिकारी और हमारे उनियाल जी हैं, रतुड़ी जी हैं, हमारे विकास अधिकारी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर और हमारी मातृशक्ति मैं देख रही हूँ कुछ अधिकारीगण भी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर और हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, हमारे गांव से आए हुए हमारी महिला समूह की जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी बहनें भी हैं शायद यहाँ पर। तो आप सभी का यहाँ पर हमारे खंड विकास अधिकारी की जो ऑफिस है उसमें आप सभी का सभागार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा आज तो 14 तारीख है, कल 12 तारीख को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है उस एक सुशासन के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं तब से एक से बढ़कर एक जो कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं उसके उपलक्ष्य में ही हम लोग ये वाला जो आज कार्यक्रम है ये मनाने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि जितने भी हमारे जैसे लोग हैं या महिलाएं हैं उनको उनके उच्च स्तर करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जाना है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि महिला समूह है, ग्रामीण स्तर से इसकी शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले मेरा मानना ये है कि
जब हम किसी के विकास विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि सभी को मेरा नमस्कार। मैं एसपी मैठाणी, सहायक कृषि अधिकारी। सबसे पहले तो होता है मिट्टी जांच। मिट्टी जांच में जो है जैसे आदमी के स्वास्थ्य की कार्ड बनता है वैसे मिट्टी का स्वास्थ्य का कार्ड बनता है। उसके लिए भी मिट्टी की जांच करनी पड़ती है। इसके लिए आप नमूना लेते हैं, उसका रिजल्ट आता है। कोई लोग यूरिया ज़्यादा डालते हैं, कोई डीएपी डालता है, कोई इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। जब सरकार का से ये है कि खेत बचाओ, एक आंदोलन भी चल रहा आजकल, खेत बचाओ। उसमें जो है फर्टिलाइजर का और रसायनों का उपयोग न करो, जैविक खेती का ही उपयोग किया जाए। तो इससे तमाम बीमारियां बीमा का आड़ू हो और अमरूद की डाल दीजिए जरूर हर घर में हो। मैं निधि मैडम को माइक दूं। धन्यवाद सर। मेरा नाम निधि थपलियाल है और मैं उद्यान विभाग से हूँ। सबसे पहले तो मंच पे आसीन हमारे प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख मैडम है उनका धन्यवाद, और वीडियो मैडम, मंच पे आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति। और जो आज का जो विषय है वो जन कल्याण शिविर है। केंद्र सरकार द्वारा जो विगत पूरे 12 साल कर दिए गए हैं पूर्ण, उसके उपलक्ष्य में ये है। तो उसमें विभाग द्वारा जो मेन हमारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले तो जैसे सर ने बताया कि हर एक घर में एक फल का वृक्ष जरूर होना चाहिए। तो अब जो बरसात का सीजन आने वाला है, वर्षाकालीन है, तो उसमें विभाग द्वारा निःशुल्क ग्राम सभा स्तर पर निःशुल्क फल पौध का वितरण किया जाता है। एक व्यक्ति अब 3 से लेके 5 पौधे लगा सकता है। तो चाहे उसमें समूह की महिला हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, वो उन पौधों को निःशुल्क ले सकता है। उसके साथ ही है उद्यान स्थापना। तो जैसे आपके अगर आपने छोटे छोटे आपने बच्चों से जोड़ रहे हैं, यानी कि आप खेती भी आप उसमें करिए और अपना टूरिज्म भी उसमें बढ़ाइए, तो डबल बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो नंबर पे आता है ओक टसर, तीसरे नंबर पे आता है मोंगा रेशम, चौथे नंबर पे आता है। रेशम 4 प्रकार का हो रहा है। तो रेशम जो मलबरी है या शहतूत का है, इसका मुख्य ध्येय ये है कि हमारा जो शहतूत प्लांट होगा तभी जाके हम लोग रेशम के कीड़े पाल पाएंगे। रेशम के कीड़े अगर पलेंगे तो रेशम की गोली तैयार होगी, रेशम की गोली तैयार होगी, फिर धागा तैयार बनेगा, धागा बनेगा तो कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनेगा तो हम लोग पहन पाएंगे। तो मुख्य चीज क्या है? शहतूत। जड़ इसकी शहतूत की पत्ती है। आपको बता दें देहरादून जनपद में शहतूत भी होता है, कोकून रेशम भी बनता है, धागा भी तैयार हो रहा है, कपड़ा भी बन रहा है, कपड़ा बिक्री भी हो रहा है हमारे देहरादून में। और इसका ब्रांड भी खुल गया, डून सिल्क के नाम से हम यहाँ पे रेशम के कपड़े बना रहे हैं। तो हमारे गांव में जो है भोपाल पानी है, बड़ासी है, सोडा सरोली है, थानों में है, द्वारा में है, अखन पानी भिलंग में है। यहाँ सारे हमारे 110 लोग जो है यहाँ पे रेशम का काम कर रहे हैं वर्तमान में इस ब्लॉक से। आदमी को मात्र अपने 10 पेड़ 20 पेड़ जिसके पास जितने पेड़ है उस हिसाब से अंडे फ्री कॉस्ट हम लोग देते हैं। आपको अंडे उपलब्ध कराने की ड्यूटी विभाग की है। उसमें 10 से 15 दिन आपने रेशम कीट पालन करना है। क्या करना है कि पत्ती को पेड़ से तोड़ के लानी है, जो कीड़े हम लोग आपको देते हैं उनको खिलाना है, और उसके बाद वो 15 से 20 दिन में जो उपभोक्ताएं हैं उसमें आप 500 लीटर से लेकर 2000 लीटर तक अपना प्लांट सोलर वाटर हीटर लगा सकते हैं, जिसमें जो सब्सिडी है वो 30% राज्य सरकार से मिल रही है। इसमें साथ ही साथ यूपीसीएल द्वारा जो बिजली के बिल में छूट है वो 1.5 रुपये पर लीटर मिल रहा है, जितना भी आप प्लांट स्थापित करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय वीडियो मैम और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। आज का ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का मौका मिला। कुछ जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भी बोला है उसी में थोड़ा सा मैं ऐड भी करना चाहूँगा। जैसे हमारे जो रेडा वाले आए थे, एक स्कीम आपको और बताना चाहूँगा जो हमारी आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सुना।
किस किसने लगवाया अपने घरों में सूर्य घर? बहुत कम लोगों ने लगाया। योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बैंक से हूँ, तो आप लोगों को उसमें बैंक से क्या सहायता मिल सकती है ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो सूर्य घर योजना जो है, इसमें सरकार जो है चाहती है कि आप अपनी जो उपभोग की बिजली है आप खुद ही बनाएं। एक अभी जो है हमारे यहाँ जो है जो नया कंपोनेंट स्टार्ट हुआ है वो हुआ है IFC क्लस्टर और FPO का। पता है आप लोगों को IFC के बारे में और FPO के बारे में? इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर है वो हमारा जो है रायपुर में हम लोगों ने जो है उसको तैयार किया है। रायपुर में उसको हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। और FPO जो है हमारा, वो हमारा पूरा ब्लॉक का जो है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो बन रही है। जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारी खाद्य से रिलेटेड है, जो फूड प्रोसेसिंग में कार्य कर रही है, तो उनको जो है एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए एक FPO का जो है गठन किया गया है। उमेश शर्मा काऊ जी पधार चुके हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत सर का। जन कल्याण शिविर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर सेवा सुशासन जन कल्याण वर्ष विकसित भारत की ओर एक सशक्त कदम। मंच पर माननीय विधायक जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और माननीय विधायक जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये बीबी जी राम जी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना थी वो अब समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्ति है। और 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी नरेगा योजना में ही जो है कुछ सुधार करके उसको नए रूप से उसको संचालित करने की योजना बनाई गई है। ये भी एक एक्ट के रूप में ही कार्य करेगा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। दिवसीय रोजगार की गारंटी का जो एक प्रारूप था वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और साथ ही जो हमारे साल भर में जो रोजगार दिए जाने का था कि हम साल में वो 100 दिन का रोजगार की मांग करेगा, वो अब साल भर में 125 दिन की रोजगार की मांग करेगा। साथ ही 2 महीने ऐसे उसमें चुने गए हैं जिसमें कि आप अपने कृषि आधारित जो कार्य होते हैं या जो कि आपके जो भी अपने जो ऐसे समय होता है जिसमें आप कार्य नहीं कर सकते या मांग नहीं कर सकते, उस समय को इसमें छूट दी गई कि वो 2 महीने जो है उसमें मतलब इसको काम की मांग आप नहीं ली जा सकती है। सम्मानित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे क्षेत्र पंचायत की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरोजनी जवाड़ी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान उमेश शर्मा काऊ जी और इस खंड विकास के खंड विकास अधिकारी जी, हमारे उनियाल जी, सभी अधिकारीगण और बड़ी संख्या में पधारी यहाँ पर मातृशक्ति। आप सब लोगों को विदित है कि ये जन कल्याण शिविर है। तो पिछले 12 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। उनमें से मैं 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं। कि जैसे आज बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति अभी कुछ देर पहले तक उपस्थित थी, अभी भी है। और इसका हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे। मैं पिछले 20-25 सालों से इस क्षेत्र में हूँ, लेकिन महिलाओं की संख्या इक्का दुक्का ही होती थी। तो इसका श्रेय जो आज महिलाएं यहाँ पर 90% है, इसका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। धन्यवाद।
आज इस शिविर में हमारी अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे अधिकारीगण, बीडीसी मेंबर घनश्याम नेगी जी, सभी हमारी माँ शक्ति और जितने भी उपस्थित हमारे साथी लोग हैं, आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के अवसर पर जन कल्याण शिविर के इस अवसर पर यहाँ इस शिविर का लाभ उठाने के लिए आए हैं। तो आज अभी घनश्याम भाई कह रहे थे कि मातृशक्ति की जो उपस्थिति है वो 90% है। ये जो मातृशक्ति के लिए योजना है, महिला कल्याण, और हर विभाग में महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, तो ये उसी को दर्शाता है कि आज महिला जितनी भी हमारी नारी शक्ति है वो मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी के महिला कल्याण के साथ साथ हमारे अभी जो हमारी मनरेगा थी उसका नाम बदलकर राम जी योजना किया गया। आपका स्वास्थ्य कार्ड की योजना 5 लाख तक का हमारा कोई भी परिवार हो उसका 1 साल में इलाज होता है। युवाओं के लिए कौशल विकास के रूप में इतने रोजगार के अवसर स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होने के हैं। अगर हम ये सारी योजनाएं गिनाने लगे तो सुबह से शाम तक, क्योंकि हर क्षेत्र को मोदी जी ने छुआ है, वो चाहे उजला गैस हो या आपके लाडली बहना में आपको 2 लाख रुपए का जो हमारे समूहों को लोन मिलता है। मतलब इतने हर क्षेत्र में काम किए गए कि आज किसी भी क्षेत्र को उठा के देखें तो निश्चित रूप से उसमें विकसित भारत का सपना 2047 पे पूरा होने का, और उत्तराखंड भी उसमें अपना 2047 तक अपने प्रचंड आगे विकास के नाम से बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जनता का विश्वास, जन कल्याण और सबसे जरूरी एक भरोसा जीतना, विश्वास। आज मोदी जी के ऊपर हम सब विश्वास करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं, और ये हमें पूरी तरह से कि जिस भी क्षेत्र में हमारी सरकार केंद्र की और प्रदेश की काम करेगी वो क्षेत्र आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं, क्योंकि बहुत देर हो गई, जैसा बताया गया कि आप लोग सुबह से यहाँ हैं, मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, अपनी जो भी उनके विभाग की योजनाएं हैं वो आम जनता तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करें, और अंतिम छोर तक जो हमारे व्यक्ति हैं उनको उन योजना का लाभ हो। यही आज इस शिविर की विशेष महत्ता है, और आप सब ने उसके बारे में बताया होगा, अपनी योजना के बारे में हर विभाग ने। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और हम विकसित उत्तराखंड के साथ साथ अपना विकसित भारत बनाएं, इन्हीं के शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे साथ उपस्थित हमारे बीडीओ मैडम और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य घनश्याम नेगी जी, और हमारे न्याय जी हैं, रतुड़ी जी हैं, विकास अधिकारीगण उपस्थित हैं यहाँ पर, एडीओ पंचायत हमारे साथ उपस्थित हैं, अधिकारीगण हैं यहाँ पर,
और हमारे साथ महिलाएं, हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम ये जन कल्याण शिविर का जो आयोजन है वो हमारी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। तो वैसे तो योजनाओं के बारे में तो सभी ने बता दिया, हमारे विधायक जी ने, घनश्याम नेगी जी ने आपको विस्तृत जानकारी दे दिया है। और हमारे अधिकारीगण जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी अपने अपने विभागों से हमारे जो स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं उनका विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में एक मतलब डिटेल में जानकारी आप लोगों को दी गई है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और आप सभी के जीवन उससे लाभान्वित होगा। और इससे आप हम सभी की जो हमारे ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण में है हमारे समूह बने हैं, उसमें जो बहुत सारी महिलाएं अपना काम, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी भी हमारे साथ अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका भी विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस शिविर का जन कल्याण शिविर के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।